जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग राहु को समझ लेते हैं, लेकिन राहु के ही पार्ट हम केतु को नहीं समझते। लेकिन राहु 50%, अगर कहें तो 40% और 60% केतु महाराज है। और जब भी किसी भी सिक्के के दोनों पहलुओं को हम एक साथ दृष्टिपात नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज का संपूर्ण समग्र विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। आज हम केतु महाराज की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि केतु महाराज देखिए, विशेषता तो ये आमतौर पर देखा जाए सदैव सुप्त अवस्था में रहते हैं। सन्यासी हैं तो ज़्यादातर मौन रहते हैं और अध्यात्म की उन्नति के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस समय पर आपके लिए कुछ ऐसे भाग्य के द्वार खोलने जा रहे हैं, इस तरीके से एक्टिवेट होने जा रहे हैं कि आपके जीवन में धन संपन्नता से आपको माला माल करने जा रहे हैं। केतु महाराज, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जिन लोगों की गाड़ियों में आप देखते हैं ना, ध्वजा लगी हुई होती है, मोस्टली वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं उच्च पदाधिकारी, वो लोग होते हैं शासन के उच्च नेता। क्योंकि केतु महाराज ही ये कार्य करवाते हैं कि आपकी गाड़ी पर ध्वज लगवाते हैं। आप देखिए, आपने बहुत से ऐसे राजनेताओं को निकलते हुए देखा होगा जिनकी गाड़ी पर ध्वज होता है, उनके साथ कई सारी गाड़ियां चलती हैं, नेशनल फ्लैग लगा हुआ होता है। उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे कलेक्टर हो गया, जिलाधीश हो गया, इनकी पर गाड़ियों पर आप देखते हैं नेशनल फ्लैग लगा हुआ होता है। तो मोस्टली यह ध्वजा लगाने का कार्य इस राहुदेव महाराज करते हैं, के क्षमा करें, केतु महाराज करते हैं। और केतु महाराज, क्योंकि देखिए, अगर राहु के प्रभावों को हम विस्तार से देखें तो ये ओनली 40% अपने प्रभावों को प्रभावित कर पाते हैं, क्योंकि संपूर्ण बल तो एक सन्यासी के पास है। और सन्यासी का बल वैसे भी देखिए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने क्रोध को, अपने जुनून को, महत्वाकांक्षा को विस्तार देने की क्षमता होती है, उससे ज़्यादा सदैव ही एक सन्यासी के पास। और साधारण भी अगर इंसान है ना, तो उसके अंदर भी अगर देखा जाए, वो अपने जीवन को सदाचार से जीता है, तो उसके अंदर भी उससे ज़्यादा बल प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें हमको बहुत लॉजिकली, जिनका कि साइंटिफिक रीज़न भी अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आता है हर तरीके से। क्योंकि ज्योतिष कोई, कहते हैं ना कि विधा नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है। इस विज्ञान को समझिए। केतु महाराज इस समय पर बहुत प्रबल अवस्था में आने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, चीज़ों से विच्छेद कराते हैं। जिस भी भाव में बैठ जाते हैं, उस भाव के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं, विच्छेद कराते हैं। क्योंकि केतु क्या है? आपकी अंतर मन की वह कसक है जो आपने बार बार प्रयास किया, हजार बार प्रयास किया, लेकिन आपको वहां पर 1% सफलता नहीं प्राप्त हुई। फलतः आप थक हार गए, परेशान हो गए, और उस जगह से आपने दिशा को परिवर्तित कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ भी फल नहीं प्राप्त हो रहा, इससे तो मैं दूसरा कोई कार्य करने लग जाऊँ। लेकिन वो जो आपकी एक व्यथा दबी रह गई, वो जब भी आपको बहुत लंबे समय बाद याद आती है, समय समय पर याद आती है, तो वो क्या, आपके अंदर एक टीस उठाती है। काश उस समय पर अगर ऐसा हो गया होता तो मेरे जीवन की दिशा बदल गई होती, मेरी स्थिति कुछ और होती। यही है केतु महाराज। जब ये शुभ होते हैं तो आपके जीवन में वह द्वार खुल जाते हैं जो द्वार काफ़ी दिनों से बंद पड़े हुए थे। आपके गाड़ियों पर फ्लैग लगवा देते हैं। तो केतु महाराज के प्रभाव, केतु महाराज वर्तमान समय में आपके धन भाव के त्रिकोण के एक भाव में बैठे हुए हैं। और धन त्रिकोण के इस भाव को हम कंपटीशन से, बहुत महत्वपूर्ण है केतु महाराज को इस समय पर समझना। क्योंकि अगर हमने सिर्फ राहु को समझा तो राहु के हिसाब से हम केवल 40% अपने पोटेंशियल को प्राप्त कर पाएंगे, और 40 में से भी उतनी ही अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे जितना कि हमारे बर्थ चार्ट में ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमने केतु महाराज को भी समझ लिया तो कह सकते हैं कि हमें 40% राहु की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि राहु से जस्ट सप्तम स्थान पर केतु महाराज का स्थान होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों एक दूसरे से विपरीत ग्रह है। अब जैसे मैंने टीस और कसक की बात की, तो जिस तरीके से टीस और कसक उठती है किसी ग्रह के किसी कार्य के लिए, वह टीस और कसक जो उठती है, वह केतु महाराज के
प्रभाव से उस कसक को पूरा करने का कार्य करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु महाराज आपके षष्ठ भाव में भी बैठे हुए हैं। मोस्टली ये शांत रहते हैं, लेकिन जब ये अपने प्रभावों को प्रभावित करते हैं तो समझ लीजिए ये प्रबल शत्रु हंता बन जाते हैं। एक वार 1000 के बराबर होता है। अन्य ग्रह जैसे सुनार की तरीके से वार करते हैं तो ये लोहार की तरीके से वार करते हैं। इनका एक वार और शत्रु चारों खाने चित, यानी कि ये शत्रु की गृहस्थी को भी तहस नहस कर देते हैं। ऐसे होते हैं केतु महाराज। वहीं अगर बीमारी की चर्चा करें तो देखिए, हालांकि बीमारी जो होती है राहु या केतु दोनों ही के प्रभाव से हमको जो प्राप्त होती है वो भ्रामक होती है, किंतु इस समय पर केतु महाराज उसका निदान भी आपको प्राप्त करवाएंगे। चर्चा अगर करें कंपटीटर की, तो कंपटीटर की किसी भी तरीके से कोई विसात नहीं है कि वो आपको डिफीट कर सके। वहीं पंचम दृष्टि जो आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, देर बेशक थोड़ी सी लग जाए लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ नीति नियम का पालन करना है। केतु महाराज हर स्थान पर देखिए अचानक चीज़ें होंगी। जब आपको ज़रूरत होगी उस समय पर आपके अंतर चक्षु का वो ज्ञान खोलेंगे जिसकी वजह से आप हर समस्या का समाधान करने में समर्थ होंगे। स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्किल्स को बढ़ाने से केतु महाराज और ज़्यादा प्रबल शक्तिशाली अवस्था में आते हैं, जिसका कि लाभ हमको निरंतर प्राप्त होता रहता है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जा रही है। तो देखिए एक चीज़ तो आप इस समय पर ध्यान रखिएगा कि विदेशों से आई हुई शराब या विदेशों से आई हुई कोई चीज़ इस समय पर आपको घर में बिल्कुल नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके घर में रहीं तो आपको समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या किसी पर्सनल रिलेशन में, किसी से कोई वादा नहीं आपको करना है। अगर आप किसी से कोई प्रॉमिसेस करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं, वहीं से केतु महाराज आपके नेगेटिव प्रभाव प्रारंभ कर देते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो केतु महाराज की बहुत अच्छी सकारात्मकता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है और साथ ही साथ आपके जो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कहीं प्रॉपर्टी ले लिया जाए, कहीं गाड़ी ले लिया जाए, कहीं वहाँ ले लिया जाए, लेकिन आपका जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सूत्र बिगड़ा रहता है। ये केतु महाराज के ही प्रभाव होते हैं। जब आपकी हर चीज़ की व्यवस्था हो जाती है और बस एक छोटे से सूत्र से आपकी चीज़ें बिगड़ जाती है, समझ लीजिए कि आपको केतु महाराज की प्रकाष्ठा प्राप्त हो रही है। तो आपको वहाँ पर इस समय पर देखिए, जो इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत यानी द्वितीय चरण से इनका प्रभाव प्रभावित हो रहा है, तो ये आपके लिए इस समय पर चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि उत्पन्न करने जा रहा है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी हो या फिर आपके हॉस्पिटैलिटी हो, इन सभी चीज़ों में आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। नवम दृष्टि जो आपके धन भाव पर जा रही है, तो देखिए वाणी आपकी पोलाइट भी होगी लेकिन सशक्तशाली भी होगी, कि आपकी वाणी चाहे जितनी नम्र हो, चाहे जितनी सभ्य हो, लेकिन आपकी वाणी को ध्यान से सुना जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। आप इस समय किसी अधिकारी से भी बात करने जा रहे हैं, उच्च पदासीन व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, फिर भी वो गंभीरता से आपकी बातों को सुनेगा, उन पर ध्यान देगा और अमल करेगा। यानी कि इस समय आपके किन्हीं भी कार्यों को वाणी के द्वारा जो हो सकते हैं, सबसे बेस्ट समय कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपकी देखिए खान पान जितना ज़्यादा सात्विक रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छे रिस्पॉन्स निकल कर आएंगे। भक्ष्य अभक्ष्य से जितना संभव हो सके दूर रहें, क्योंकि भक्ष्य अभक्ष्य का सेवन केतु महाराज के लिए, क्योंकि सन्यासी हैं, साधु हैं, इनके लिए बहुत ही घातक होता है। इस स्थिति से आपको दूर रहना होगा। साथ ही साथ
प्रॉपर्टी संबंधी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस समय आप इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों को करते हुए देखे जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बहुत ही विशेष तरीके से पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी चीज़ों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि केतु महाराज का प्रभाव है, जिस भाव में बैठ जाए उस भाव के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। आपके जीवन को इस समय सकारात्मकता की ओर लेकर जाने वाले हैं। एक रथ आपके लिए ऐसा निकल कर आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा को मोड़ने जा रहा है। बहुत प्रत्याशित रूप से जो चीज़ें आपके जीवन में अब लाभकारी होने जा रही हैं, वह इस उस समय पर केतु महाराज की सुप्त अवस्था के कारण नहीं लाभ दे पाए। अब केतु महाराज के उपायों की यदि चर्चा की जाए, तो केतु महाराज का प्रथम उपाय होता है ओम केम केतवे नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। आप लाल रंग की ध्वजा अपनी छत पर लगाएं। 2 रंग की होनी चाहिए, सफ़ेद लाल हो सकती है, लाल गोल्डन हो सकती है। और छत पर नहीं लगाना चाहते तो धर्म स्थान पर जितनी ऊंचाई पर लगा सकते हैं उतनी ऊंचाई पर लगाएं। गिलोय की बेल, इसको भी छत पर लगाने से ये जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतने हमारे लिए केतु के प्रभाव सकारात्मक हो जाते हैं। इसके अलावा केतु के लिए आपको देखिए, अगर महिला हैं तो हमेशा चांदी की पाजेब जो घुंघरू वाली हो, जितनी ज़्यादा घुंघरू बजती है उतनी ही आपके घर से केतु की नकारात्मकता दूर रहती है। देखिए, यह जो उपाय है घुंघरू वाला, ये मोस्टली महिलाएं करती हैं, जिसका लाभ घर में रहने वाले पुरुष समाज को भी मिलता है। बहुत अच्छा उपाय है कि यदि एक व्यक्ति इस उपाय को करता है, जिसका लाभ हमको पूरे परिवार को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अंग भंग लोगों को, देखिए जो किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से असमर्थ है, ऐसे लोगों को आप